गैंगस्टर विकास दुबे पर यूपी पुलिस की बड़ी चोट। उसका एक और साथी प्रभात मिश्रा मारा गया। कल फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था प्रभात मिश्रा। विकास दुबे के साथ आया था फरीदाबाद। कानपुर में भागने के दौरान पुलिस ने मारी प्रभात को गोली। आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने की एनकाउंटर की पुष्टि। विकास का एक और साथी महुआ दुबे भी मारा गया। इटावा में एनकाउंटर में पुलिस ने किया ढेर। 50,000 का इनामी बदमाश था महुआ। आज तड़के 4:30 बजे पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर। 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर था प्रभात, जबकि 14 दिन के लिए जेल भेजे गए फरीदाबाद से गिरफ्तार अंकुर और श्रवण। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी अमर का कल हुआ था एनकाउंटर। हमीरपुर में अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। मारे गए अमर दुबे के पिता और पत्नी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29 जून को हुई थी अमर की शादी। कानपुर में विकास दुबे का एक और सहयोगी श्यामू वाजपेयी मुठभेड़ में घायल। मां ने कहा 3 तारीख को ही पूछताछ के लिए ले गई थी पुलिस। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर में एलजीए ने चस्पा किया नोटिस। मकान के नक्शे की कॉपी कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश। विकास दुबे केस में 5 दिनों बाद भी खाली है यूपी पुलिस के हाथ। कई जगहों पर एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापामारी। विकास दुबे की नोएडा में भी तलाश। मीडिया के सामने सरेंडर की खबर के बाद नोएडा फिल्म सिटी में कड़ी सुरक्षा। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। गैंगस्टर के लिए यूपी से सटे राज्यों में भी अलर्ट है पुलिस। राजस्थान में तेज हुई विकास दुबे की तलाशी। पुलिस जांच में शहीद देसो देवेंद्र मिश्रा का पत्र सही पाया गया। लखनऊ लौटकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी हितेश अवस्थी को सौंपी रिपोर्ट। शहीद सीओ के कंप्यूटर में लेटर की कॉपी पाई गई है। चिट्ठी गायब होने की जांच के आईजी ने की सिफारिश। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों का हमला। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का कत्ल। रात 9 बजे दुकान पर बरसाई गोलियां। बीजेपी नेता बारी के पिता और भाई की भी हमले में मौत। लापरवाही बरतने के इल्जाम में बीजेपी नेता के सभी 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। वक्त मौके पर नहीं थे। हमले को लेकर बीजेपी नेताओं में गुस्सा। प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह से ली मामले की पूरी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, हमला कायराना, बारी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर भारत पर होगी बात। 3 दिन तक चलेगा वर्चुअल कार्यक्रम। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड होगा इस आयोजन का विषय। भारत की सख्ती के बाद चीन ने फिर पीछे खींचे पांव। सूत्रों के हवाले से खबर, गलवान में PP-15 से पीछे हटी दोनों देशों की सेना। PP-15 से 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। गलवान नदी के किनारे ली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से हुई तस्दीक। लगातार पीछे हट रही है चीनी फौज। गलवान के बाद पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 इलाके में भी घटाए सैनिक। बिहार में नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस की दादागिरी। नो मैंस लैंड बताकर रोक दिया सड़क निर्माण का काम। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच के लिए सरकार ने बिठाई जांच। अलग अलग आरोपों की जांच करेगी सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग। राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी ट्रस्ट की जांच के आदेश को लेकर राहुल गांधी का पलटवार। लिखा, सच बोलने वाले को धमकाया नहीं जा सकता। गांधी परिवार के ट्रस्ट की जांच के ऐलान को लेकर कांग्रेस आग बबूला। कहा, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की क्यों नहीं होती जांच। आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन, अगर हिम्मत है इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, सिर्फ से आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। देश में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले, 7,42,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत। अब तक 20,642 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 603 नए मामले, 2,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा 9,448 पहुंचा। मुंबई में 1,300 नए मामले, कोरोना के मामले बढ़कर 87,000 के पार। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीजों से हड़कंप 13,274 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 5 मौत, अब तक 100 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में एक दिन में 2,033 नए मामले, कुल तादाद 1,04,000 के पार पहुंची। अब तक 3,200 की मौत। गाजियाबाद में हालात हो रहे बेकाबू। 165 नए केस, 2,500 एक्टिव केस के साथ गाजियाबाद यूपी में टॉप पर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 409 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 16,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना केस 1,18,000 के पार पहुंचे। मरने वालों की तादाद 1,600 से ज्यादा।
गुजरात में 37,000 से ज्यादा कोरोना केस, मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के करीब। शिमला में कोरोना से कारोबार पर भारी असर, ग्राहक नहीं होने से दुकानदार निराश। कोरोना काल में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने दिखाया हौसला, हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला तैयार की। रांची में कोरोना काल में भी शुरू हो गया रिवर्स माइग्रेशन, काम पर लौटने लगे मजदूर। गढ़चिरौली में सीआरपीएफ के 5 और जवानों को कोरोना, अब तक 36 जवान संक्रमित। महाराष्ट्र की गोंदिया में सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की कमी, जमीन पर हो रहा है मरीजों का इलाज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्वारंटीन में, एक मंत्री और विधायक को हुआ था कोरोना। अकोला में 2 कोरोना मरीजों पर केस दर्ज, अस्पताल में भर्ती होने से कर रहे थे आनाकानी। कोटा के जौहरी ने बनाया चांदी का फेस मास्क, N95 मास्क की बराबर सुरक्षा का किया दावा। सीतामढ़ी में मास्क नहीं पहनने वालों पर एक्शन, 200 लोगों के कटे चालान, डीएम ने खुद सड़क पर उतर कर लिया एक्शन। रामपुर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ खास मुहिम, पकड़े गए लोगों से कराया गया पुलिस ये काम। दिल्ली में 55 साल के फाइनेंसर ने खुद को मारी गोली, परिवार ने कहा काफी दिनों से डिप्रेशन में था। आगरा में बेटा ही निकला पिता का कातिल, पिता के अवैध संबंधों से परेशान होकर ली थी जान, 15 दिन पहले हुआ था कत्ल। दिल्ली में थाने में मारपीट के वायरल वीडियो की हकीकत कुछ और निकली, युवक ने खुद को किया था घायल। ठाणे में जिंदा कोरोना मरीज को अस्पताल ने बता दिया मृतक, परिवार को सौंप दिया किसी और मरीज का शव। अमेठी में एम्बुलेंस वक्त पर न मिलने से युवक की मौत, अंबेडकर तिराहे के पास हो गया था बेहोश। धौलपुर के एसपी को तबादले पर दी गई शानदार विदाई, बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर बिठाकर किया विदा। डकैतों के खिलाफ एसपी ने की थी जोरदार कार्रवाई। बलिया में महिला पीसीएस ऑफिसर की खुदकुशी के मामले में कुछ लोगों पर केस दर्ज, फर्जी पेमेंट के लिए बना रहे थे दबाव। दिल्ली के आनंद पर्वत में 2 गुटों में भिड़ंत के बाद चली गोली, एक की मौत। झालावाड़ में रुपयों के लेन देन में दोस्त की जान ली गई, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में मंत्री के 4 समर्थकों पर रिपोर्ट दर्ज, मंत्री से सवाल करने वाली महिला पर भी अभद्र टिप्पणी। इंदौर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती की सनसनीखेज वारदात, कपड़ा कारोबारी को बनाया निशाना। मुरादाबाद में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची कार सवारों की जान। दिल्ली के मुंडका में वेयरहाउस में भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। रायबरेली में एनकाउंटर में इनामी बदमाश को लगी गोली, 3 थानों की पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जालौन में बिजली गिरने से 7 लोग झुलसे, आधा दर्जन जानवरों की भी मौत। कश्मीर में शिक्षा सुविधाएं बेहतर करने पर ध्यान, पुलवामा में महिला कॉलेज के अपग्रेडेशन का काम किया शुरू। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड इंजीनियर ने 14 लोगों को मंत्री बनाने पर उठाए सवाल, चिट्ठी लिखकर कहा मुझे भी मंत्री बनाओ। आसनसोल में पुलिस ने निकाली साइकिल रैली, सेफ ड्राइविंग का दिया संदेश। फरीदकोट में कोचिंग सेंटर खोलने की मांग पर अनूठा विरोध प्रदर्शन, बसों में लगाई बच्चों की क्लास। बाबा साहब अम्बेडकर के घर पर हमले से लोग खफा। अकोला में सख्त एक्शन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। लखनऊ में झमाझम बारिश, लोगों को उमस से भरी गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलजमाव ने बढ़ाई मुश्किलें। मथुरा में मौसम की पहली बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाट के मंदिरों तक पहुंचा नदी का पानी। पंजाब के कई इलाकों में झमाझम बरसात, चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना तक बारिश से बेहाल। हिमाचल में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। वडोदरा में इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, 1 किलोमीटर सफर का खर्च सिर्फ 20 पैसे। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में पटियाला का सैनिक शहीद, सरकार का ऐलान, 1 सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। जबलपुर में जिम मालिकों का प्रदर्शन, जिम खोलने की इजाजत देने की मांग, गुजारे के संकट का दिया हवाला। सीएम अशोक गहलोत की राजपूत समाज के साथ बैठक, किताबों में महाराणा प्रताप से जुड़े तथ्यों को लेकर नाराजगी दूर करने की कोशिश। इंदौर में एसटीएफ ने एक गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार, खंडवा से हथियार लेकर यूपी जा रहा था गैंग। अलीगढ़ में किडनैपिंग का आरोपी बदमाश पकड़ा गया, 25,000 का इनाम घोषित था। मुंबई में कोरोना काल के बीच सितारों की हलचल शुरू, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार स्टूडियो में दिखे। बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन का खुलासा, बिना मकान बने ही ठेकेदार ने स्कीम का पैसा हड़प लिया। पुंछ में किसानों को सरकारी मदद, सैकड़ों किसानों को मिले प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड।
पानीपत की आचार इंडस्ट्री भारी परेशानी में, मजदूरों के पलायन की वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है काम। कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए 8% सैलरी बढ़ाएगा आईसीआईसीआई। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस भी करेगा इजाफा। होंडा ने अमेज सिटी और सिविक पर शुरू किए जुलाई के डिस्काउंट्स। ग्राहकों को कार खरीदने पर होगी 1,60,000 रुपए तक की बचत। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत अब ले सकते हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवरेज। एडा ने नियमों में किया बदलाव। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब जरूरी सामानों की लिस्ट से बाहर। अब देश में इनकी हो रही है भरपूर सप्लाई। 21 जुलाई को लॉन्च होगा OnePlus Nord 15 जुलाई से प्री ऑर्डर के लिए होगा उपलब्ध। टेस्ट मैच के आगाज से पहले खिलाड़ियों ने घुटनों के बल बैठकर रंगभेद के खिलाफ जताया विरोध। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी घुटने पर बैठे। अमेरिका ने चीन पर फिर साधा निशाना। एफबीआई के डायरेक्टर के मुताबिक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है चीन। कोरोना से चौपट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए बेटर बने ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक। लोगों को परोसा खाना। जापान में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का कोहराम। हजारों लोग बेघर। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन के गुइझौ प्रांत में झील में गिरी यात्री बस, 21 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। पेरिस में नोकिया के सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 1200 नौकरियां खत्म करने के फैसले का विरोध। केन्या में एक कंपनी का खास पहल, बलून के जरिए अंदरूनी गांव वालों को दी जा रही है इंटरनेट सुविधा। यूक्रेन में जंगल की आग से गांव भी चपेट में, 5 लोगों की मौत। चीनी ऐप को लेकर अमेरिका भी सतर्क। विदेश मंत्री पोम्पियो बोले अमेरिकियों के डेटा की सुरक्षा करेंगे। लंदन में मकान पर गिरी क्रेन, छत ढहने से एक शख्स की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।